नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम खबरें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को करोड़ों की सौगात देते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बार फिर साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। हमारे यहाँ गाय और गोबर की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे गुनाह है। पीएम ने कहा कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आज यहाँ बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गाय पूजनीय माता है। गाय मेरे चारों ओर रहे और मैं गाय के चारों ओर रहूं। हमारे शास्त्रों और संस्कृति में यह कहा गया है। हमने पशुओं में विभिन्न बीमारियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया है। पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए जरिया है। जो पशु दूध देने योग्य नहीं रह जाते, वो बोझ नहीं होते, बल्कि वो भी हर दिन किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। भाई और बहनों, डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहां जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है, वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहानिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। बनास काशी संकुल की इसकी वजह से आसपास के अनेक गांवों में दूध समितियां बनेगी, कलेक्शन सेंटर बनेंगे और दूध के खराब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी के साथ मौजूद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम की जमकर तारीफ की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश में पीएम मोदी ने काशी को पहचान दिलाई है। आज देश दुनिया काशी की ओर निहार रही है। इस दौरान सीएम योगी ने कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि आज काशी विश्वनाथ धाम वैश्विक मंच पर स्थापित हो चुका है। अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। पिछले 10 दिनों से काशी के अंदर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का तांता इस बात का साक्षी बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को पहचान दिलाई है।
वहीं चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेत और खलिहान भारत की समृद्धि का मार्ग है। चौधरी साहब के सपनों को सरकार पूरा कर रही है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। इसके अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2018 में लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इसको लागू करने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था, और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। मंत्रियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। वे किसानों के हितैषी बनने की बजाय किसानों के शोषण के प्रतीक बने हुए थे। सरकार ने उसमें व्यापक संशोधन किया, उन्हें किसान हितैषी बनाने के लिए तमाम प्रकार की कदम उठाए। गन्ना किसानों का 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया था, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे भी पूरा करते हुए पिछली सरकार के समय जो गन्ना मूल्य वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, उस सभी प्रकार के गन्ना मूल्य का भुगतान करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य किया है। यानी एक बड़ी राशि किसान के खाते में जाने की तैयारी, और वह किसान चाहे वह कोरोना के प्रथम वेव के दौरान या द्वितीय वेव के दौरान, जब देश और दुनिया की सभी चीनी मिलें बंद हो गई थी, सभी कार्य एक प्रकार से बंद हो गए थे, हमारी सरकार ने उस दौरान भी इसको बंद नहीं होने दिया। प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान, प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान भी निरंतर सभी चीनी मिलों को चलाया गया। हमें एहतियातन वहां पर कुछ कदम उठाने पड़े थे। कोविड हेल्प डेस्क बनाना पड़ा था, कोविड केयर सेंटर बनाने पड़े थे, व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करनी पड़ी थी। पीपी किट और भी अन्य जो भी इंफ्रारेड थर्मामीटर और जांच की जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती थी, इनको बढ़ाना पड़ा, लेकिन अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए, इसके लिए हमने क्रय केंद्रों को भी पूरी मजबूती के साथ चलाने का कार्य किया। तो चीनी मिलों को चलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। और लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी की सरकार बनेगी और बीएसपी की सरकार भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। मायावती ने कहा कि दूसरे दल जनता को सिर्फ प्रलोभन देते हैं। इसके बारे में मुझे यही कहना है
कि जब सेंटर में कांग्रेस पावर में होती है तो कांग्रेस यही काम करती है। अब बीजेपी सेंटर में पावर में, अब बीजेपी भी यही काम कर रही है। तो जब कांग्रेस पावर में होती है तो फिर बीजेपी यही आरोप लगाती है, और जब बीजेपी है तो अब दूसरी पार्टी, अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जब ये आम चर्चा है कि फोन टेपिंग हो रहा तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। रुक करते अगली खबर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हापुड़ पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली पर पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रदेश अध्यक्ष का यहां जोरदार स्वागत भी किया गया। ब्लॉक प्रमुख के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम प्रधानों के साथ नाश्ता किया। – 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक के बीडी इंटर कॉलेज ग्राउंड मैदान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने प्रवासियों को खाना और चप्पल पहनाने का काम किया है, जबकि विपक्ष के नेताओं ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर घरों में बैठकर पोस्ट की है। जैसे योजना की शुरुआत होती है और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी कन्या सुमंगला योजना जैसी योजना लेकर आते हैं। वहीं अमरोहा में धनोरा विधानसभा से बीजेपी विधायक राजीव तरारा ने जनता को सौगात देते हुए अपना वादा पूरा किया है। राजीव तरारा ने धनोरा शेरपुर मार्ग का लोकार्पण किया। इस मार्ग की लंबाई 12 किलोमीटर है और इसे बनाने में 15.65 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से लोग पुल की मांग कर रहे थे। विधायक ने लोगों की समस्या को समझते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने प्रस्ताव रखा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद 3 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनकर हाल ही में एक पुल तैयार हुआ है। विधायक ने इसका भी लोकार्पण किया। पुल निर्माण से खादर क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। धनौरा शेरपुर मार्ग का उद्घाटन किया गया। ये 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 15 करोड़ 62 लाख 37 हजार रुपए की लागत से 12 किलोमीटर रोड बनकर तैयार हुआ है और इस रोड से लगभग 4 दर्जन से अधिक गांवों का लाभ होगा। जो किसान भाई हमारे क्षेत्रवासी जिनको अपना गन्ना चीनी मिल तक लाने में, अपनी फसल को मंडी समिति तक लाने में बहुत परेशानी होती थी और उसमें 1 घंटे का समय लगता था 12 किलोमीटर दूरी तय करने। हमने अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। आज वो रोड 12 किलोमीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा बनके तैयार हो गया है और क्षेत्रवासी इसका आनंद करते अगली खबर का। रामपुर के मिलक शाहबाद की विधायक राजबाला जैसे ही अपने क्षेत्र पहुंची, लोगों ने एक तरफ उनका जोरदार स्वागत किया तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने जमकर उनका विरोध किया। लोगों का आरोप है कि 5 साल में एक भी बार विधायिका गांव नहीं आई और राशन की कालाबाजारी पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। राजबाला विधायिका के खिलाफ ग्रामीणों ने हाय हाय के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि योगी मोदी सरकार राशन पूरे गाँव में भेज रही है, लेकिन ग्रामीणों तक ये राशन नहीं पहुँच पा रहा। बता दें, राजबाला एक कार्यक्रम में शामिल होने मिलक आई थी, लेकिन लोगों का विरोध देख बीच से ही उन्हें लौटना पड़ा। प्रदेश में दिन पर दिन पारा लुढ़क रहा है। लोगों ने ठंड की वजह से घर में रहना शुरू कर दिया है। वहीं बेसहारा लोग भी अब रैन बसेरे की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन क्या रैन बसेरों में व्यवस्था ठीक है? किसी चीज की कमी तो नहीं? ये जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जाने लगे हैं। ठंड की शुरुआत हो रही है और रैन बसेरों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करने का निर्देश मिला है शासन के द्वारा कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से
रहे। आज यहाँ पे देखा गया प्रॉपर बेड है, सभी जो जितने भी बेड है ढंग से लगाए गए हैं। महिलाओं का अलग है और पुरुषों का अलग है, एक अलग से परिवार कक्ष बना हुआ है। जो देखने में आया कि यहाँ लगभग 6 से 7 एवरेज रात में अभी। और अब खबर कुशीनगर से, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। स्टेट बैंक के सीएसपी से बंदूक की नोक पर 6 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बता दें, ये लूट कुशीनगर पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर हुई है। बदमाशों ने लगभग 5 लाख की लूट की है। साथ ही बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर लोगों को डराने की कोशिश भी की। शातिर बदमाश सीसीटीवी और डीवीआर अपने साथ ले गए। अब पुलिस जांच में जुट गई है। और सबको कवर करते हुए हमारे पॉकेट में पैसा था, पैसा लेके हम घर जाने की तैयारी में थे। तब तो सबको असला लगा कवर कर लिए हैं सब। उसके बाद पहले मोबाइल लिए हैं सब, उसके बाद ले लिए हैं सब। सबका मोबाइल लेके वायर सारा तोड़े हैं सब, वाईफाई का और वो कैमरे का। तोड़ने के बाद सारा पैसा खंगाल लिए हैं सब, तब जाकर निकले हैं सब यहाँ से। कितना पैसा लेके यहाँ क्या हुआ है उसके साथ? लगभग 5 लाख रुपए लिए हैं सब। पैसा लेके निकलते हुए गाड़ी बैठे हैं सब, तो एक फायर किए हैं सब और सबको कवर करते हुए हमारे पॉकेट में पैसा। और खबर हरदोई से, जहां 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। फायरिंग से दहशत भी है। गोली लगने से युवक घायल हुआ है, लखनऊ उसे रेफर किया गया है। वहीं तहरीर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो हरदोई में यह विवाद हुआ है, जहां 2 पक्षों के बीच फायरिंग भी हुई है। इसमें गोली लगने से एक युवक भी घायल हो गया, जिसे लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं तहरीर के बाद पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।